गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। सभी पुण्यात्मा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। अब सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने, बहुत ध्यान से सुने, सरलता से इन्हीं बातों को समझने और समझाने का प्रयत्न करेंगे। यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है, सब जानते हैं। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप में सब पहले अलग अलग होती हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उन सब का रूप अलग अलग नहीं रहता, सब अग्नि रूप हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए, नोट करो, परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का, जिन कर्मों का, साधन माने कर्म, यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है कि कर्म को यज्ञ मान के कीजिए। जैसे यज्ञ में आहुति देने से मिट जाता है, अग्नि हो जाती है, इसी प्रकार मेरा प्रत्येक कर्म यज्ञ रूप हो जाए भगवान के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए। उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है, आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, हम अपने कर्मों की आहुति दे दें। मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब आप सोचो, हम बचपन से लेके अब तक अगर हम अपनी अज्ञानता बखारने लगे हैं, सब के सब बता रहा हूँ, तो हमारा एक पुस्तक बन जाएगी, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या किया। ये कहाँ है, ये कहाँ है? हमने कोई डायरी में नहीं लिखा हुआ। हमारे चित्त में, अंतःकरण में ये सब किए हुए कर्मों में अपनापन है, अपनापन है। इसका मतलब हम कर्ता बने रहे, कर्ता बने रहे, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी से पूछो तुमने क्या क्या दान किया, डायरी निकाल के बताती हैं लेडीज़ें, हमने 144 चीज़ें ये कर दी हैं, 100 तो कर चुके हैं, अभी 44 और रह गई हैं। अब आप बताइए, हमने 10 बच्चों की शादियां कर दी, अरे हमने अपनों की नहीं, रिश्तेदारों के बच्चों की भी शादियां कर दी। अब आप बताइए, ये यज्ञ नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये हमने भोग इकट्ठा कर लिया। बुरा मत मानिए, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई ज़्यादा कोई कम।
लेकिन ये अज्ञानता, ये अहंकार, ये भ्रम बिना मिटाए कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का, जिन कर्मों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य क्या कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग अलग सत्ता ना रहे। मैंने जो कर्म किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने अपने को कर्ता माना ही नहीं। सब स्वाहा हो जाए। कोई आपसे पूछे आपने इतनी उम्र में क्या किया, एक जवाब, हमने कुछ नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। अन्यथा अरे बाबा 1 घंटा फोन नहीं छोड़ते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इस बच्चे की शादी में, मैंने उस बच्चे की शादी में ये किया, ये, अरे बाबा हद हो गई। अरे मजे की बात ये, वो मेमोरी खुलती चली जाती हैं। अब कभी वो हमें सोचते हैं ये कहाँ नोट हैं, सब आपके अंतःकरण में नोट है, अंतःकरण में। इसका मतलब बुरा मत मानना, अंतःकरण हमारा गंदा है, मलिन है, मल से भरा हुआ है, कर्ता भाव से भरा हुआ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जाग सको तो जाग जाओ, अभी देर नहीं हुई है। जब आंख खुले तब सवेरा, कसम खा लो पुराने किसी भी कर्म का अपने अंतःकरण से आज से कर्ता भाव मिट जाएगा, वो अंदर की याद आनी भी बंद हो जाएगी। हमने क्या क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे बच्चों की शादी हमने नहीं की, हमने नहीं की, किसने किया हमें नहीं पता। हमने तो यज्ञ किया, सब स्वाहा कर दिया। अब हम क्या बताएं कितने यज्ञ किए, कितने कर्म किए, तो याद रखा तो इसका मतलब अंतःकरण अभी भी गंदा है, कर्ता भाव है हमारे अंदर। इसीलिए मैंने निवेदन किया परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूपी वर्णन किया गया, उनमें आहुति देने का तात्पर्य आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी है, हमारे अंतःकरण में पूरी पुस्तक, पूरी डायरी भरी पड़ी है। मैंने अपने पति का इतना साथ दिया, मैंने अपनी सास का ये किया, मैंने अपने ससुर का ये किया, हो तो करता तो हो तुम। आप सोच के देखो, एक की बात नहीं कर रहा हूं, जो 2-4 बातें बोल रहा हूं मैं। बचपन से लेके अब तक ये हमारा अज्ञान नहीं मिटा है। जब तक उनकी अलग अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं है। स्त्रियों से पूछो, हमने पियर में हमारे जाके पूछो हमने क्या क्या किया है, हमारी ससुराल में पूछो, देवी जी कहीं नहीं जाने वाली हो। करता हो तो बुरा मत मानना, भोक्ता बनना पड़ेगा। पुरुष हो तो भी, स्त्री हो तो भी, जब तक अंदर कर्ता का भाव रहेगा तब तक कहीं नहीं जाओगे। वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार के भोग में वापस आ जाओगे। यही पाप हम अनंत जन्मों से करते रहे, अनंत जन्मों से करते रहे। ये पहला जन्म नहीं है, करोड़ों कल्प बीत गए। इसलिए जब तक वास्तव में आहुति दी, मिटाया नहीं,
अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। यज्ञ तो किए लेकिन अनुष्ठान नहीं किया। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, इसी अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्मों के तत्व को, कर्म में अकर्म का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना, कर्मों से बंधना नहीं, कर्मों से ना बंधने का एक ही साधन यज्ञ। क्यों? यज्ञ का नाम क्यों कहा गया? उसमें सब आहुति दे दी जाती है, मिटा दिया जाता है। जिस व्यक्ति की खोपड़ी में ये भाव है मैंने ये किया, वो यज्ञ को जान ही नहीं सका आज तक। जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाह हो जाती हैं, ऐसे ही केवल लोक हित के लिए, संसार की सेवा के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा। यहाँ से कर्ता बन के जाओगे तो लिख लो, देखो निचोड़ बता रहा हूँ, कर्ता बन के गए तो भोक्ता बन के आओगे वापस भोगने के लिए, कहीं नहीं जाओगे। और स्वाहा करके गए तो भगवान के लोक में जाओगे। इसी को गीता के 4थे अध्याय का 23वां श्लोक उसकी चर्चा कर चुके हैं। यज्ञ यचार्थ है कर्म समग्र प्रवीलियते, सब कुछ मिट जाना। अरे ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, देखो किसी भी भक्त को कहीं पर भी रुकावट हो समझने में, मुझे आगे बढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई कहीं जाकर के पैसा नहीं कमाना है कि जिसके लिए मेरे को जल्दी लगी हुई है आपको गीता सुना दो फिर दूसरों को सुना करके कमाई करनी है। आप पुण्य आत्मा का कल्याण हो गया, इसी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपका कल्याण ही मेरा कल्याण है। इसीलिए बार बार निवेदन करता हूँ, पूछने में संकोच मत करना। निष्काम भाव पूर्वक, सकाम तो आपको हम जानते ही हैं, आप हम लोग सकाम भाव से काम करते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हित के लिए किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं। एक व्यक्ति गणेश मंदिर के बाहर बैठ के, ध्यान से सुनिएगा, घास काट के ले आता है और बाहर एक टोकरी में रख के लोगों को देता है। बोले कितने पैसे? बोले नहीं महाराज, भगवान ने मुझसे पैसे लिए नहीं है, मैं पैसे लूंगा नहीं। अब आप कहेंगे बड़ा मूर्ख होगा, हम तो कमाई के लिए काम करते हैं। कौन सी कमाई के लिए? जिसे छोड़ के मरोगे वो कमाई है। निष्काम भाव पूर्वक जब तक कमाने का यानी ला 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 का भाव रहेगा, तब तक आप भगवान के निमित्त कर्म नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और मैंने क्या, साधारण से साधारण कर्म भी आप केवल पानी पिला रहे हैं बस। ये संत महात्मा क्या करते हैं आप बताइए? हमें घर में धन दे देते हैं ना, कोई कमाई आती हो इनसे ना, हम समय भी देते हैं और ये हमें कमाई भी नहीं देते। संसार में हम कहीं भी जाते हैं समय, या तो मन का मनोरंजन होता है, या हमारी झूठी तारीफ होती है, या हमारी वाहवाह होती है, या कोई कमाई होती है। लेकिन सत्संग के अंदर तो
हमारी बुराइयां बताई जाती हैं। ये तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि इतना सब, इतने कठिन शब्द सुनकर के भी परमात्मा का प्रेम पाने के लिए आप चाहते हो कि मेरे सारे रोग मिट जाएं, मेरी अज्ञानता जड़ समेत मिट जाए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के लिए, संसार भगवान बने हुए हैं, साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। एक बार नारद जी महाविष्णु के पास गए। बड़े, जहाँ जाते बहुत तारीफ मिलती, आप भक्ति के आचार्य हैं, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। नारद जी महाविष्णु के पास पहुँचे, जाके यही प्रश्न किया। अपनी झूठी तारीफ सुन के हम खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जाके बोले, प्रभु एक बात बताओ, संसार में सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है? अब वो तो अंदर से बिठाए हुए मन में मेरी तारीफ होगी। अरे जब मेरी तारीफ होगी तो इसका मतलब भगवान की मोहर लग गई मेरे ऊपर कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। हो, भगवान जानत हैं प्रभु सबके मन की। जानते थे भगवान। क्यों? आप पियर में जाके तारीफ ले लो, ससुराल में जाके तारीफ ले लो, ये तो मेरे भाई मूर्खों के ठप्पे हैं। बात तो किसी गुरु और भगवान से ठप्पा लगे। तो नारद जी को भगवान ने क्या कहा? नारद, पृथ्वी पर फलाने गांव का फलाना अहीर खेती करता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। बोले, ऐसा क्या है उसके अंदर? बोले, ये तो तुम उससे जाके पूछो, ये तो तुम उससे जाके पूछो, मैं तो तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, मेरी दृष्टि में वो सबसे बड़ा भक्त है। अब नारद जी को तो आग लग गई, सारी दुनिया तो मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन भगवान उस छोटी जाति वाले किसान की तारीफ कर रहे हैं। जब वो किसान के पास पहुंचे तो ध्यान से सुनो, किसान से पूछा, किसान ने देखा और देख के अनदेखा कर दिया नारद जी को। बाकी सब तो देख करके कोई चरण छू रहा, आइए आइए देवऋषि नारद, कैसे आगमन हुआ, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। लेकिन किसान ने देखा अनदेखा कर दिया। वो कह रहे, अरे कमाल है, ये मुझे पहचान नहीं रहा। उन्होंने श्रीमन नारायण करना चालू किया, शायद इससे इसको ध्यान आ जाए। वीणा निकाल के बजानी चालू की। उसने देखा नहीं, वो अपने खेत जोतने में मस्त है। जब काम खत्म हो गया तो बोले, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले, मैं काम के समय पर किसी से बात नहीं करता। बोले, इस कर्म से क्या लाभ है? बोले, लाभ लेने के लिए कर्म नहीं करता। किसान क्या बोला? मैं लाभ लेने के लिए कर्म करता ही नहीं। भगवान ने शरीर दिया है और शरीर कर्म करने के लिए दिया है। अब नारद जी की बुद्धि चकरा गई। मैं भक्ति का आचार्य होकर आज तक इस बात को नहीं समझ सका। और ये किसान जिसको भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन, जो कर्म करता है मेरे निमित्त और करता नहीं मानता अपने आप को, निष्काम भाव से कर्म करता है।
तो मैंने आपसे निवेदन किया, साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, ये कभी मत समझना। परंतु सकाम भावपूर्वक, अब देखिए, आपने देखा होगा पीपल के पेड़ों के नीचे बहुत से लोग, कोई बाजरा डालने जा रहा है, कोई कसार भून के डालने जा रहा है। किस लिए जा रहे हैं? हमारे ऊपर ग्रह है ना, उस ग्रह की शांति के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपको इन मकोड़ों को, इन चींटियों को या चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए नहीं, ना ना ना, हमारा दिमाग खराब है। करोड़ों लोग ये पाप कर रहे हैं। कर्म पाप नहीं है, उस कर्म में सकामता पाप है। सकाम भाव से कर रहे हैं। दाना डालना पाप नहीं है। मैं तो दाना डालना पाप नहीं है, उससे कुछ फल पाना चाहना कि मैंने चिड़ियाओं को दाना डाला तो मेरा ये काम कर दे भगवान, वो पाप है। वो सकाम भाव वाले लोग हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती। कारण उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। यानी हम जड़ वस्तुओं के लिए ये सब कुकर्म करते हैं। ये आपकी हमारी दृष्टि में तो कर्म है, ये कुकर्म है। सकाम भाव से किया जाने वाला कर्म कुकर्म है। पदार्थ और क्रिया रूपी संसार से, ध्यान से सुनो, पदार्थ से और क्रिया रूपी संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है। हम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, उसके यहाँ शादी है, आपको नहीं पता हमारे बिना शादी नहीं होगी। अच्छा, अभी आँख बंद हो जाए तो उसकी शादी नहीं होगी, आपको क्या पता हमारी आँख क्यों बंद हो जाए? आप सोचो, हम कैसे मूर्ख हैं, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। हमने ये किया, कुछ ना कुछ मिलता रहे और मैं कुछ ना करता रहूं, इसी को पाने की कामना और करने का वेग कहते हैं। तो मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है, डिजायर, इच्छा, कहते हैं ना, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। लेकिन ये मनुष्य छोड़ता नहीं है, ये नहीं छोड़ता। गुरु को भी धोखा, भगवान को भी धोखा। हम वही करेंगे जो हमारा पापी मन कहेगा। क्यों? हमने अपने गुरु को मन बुद्धि तो समर्पित की नहीं है कि गुरु से पूछ के करें ना। रिश्ता हमारा, तारीफ हमारी, पैसा हमारा, हम गुरु जी से क्या पूछे, भगवान से क्या पूछे? आप सोचो, फिर गुरु धारण ही नहीं किए। इसलिए पाने की कामना ही ये सब पाप हो रहा है। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है, वो वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को पाने की भूख है। अंदर से भूख क्या थी? भगवान को पाने की। और पा क्या रहे हैं? संसार का कूड़ा करकट मल इकट्ठा कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। ये देखो, ये देखो। हाँ जी, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। आपके अंदर बैठे हुए सबसे पहले तो भगवान आपकी खोपड़ी देख रहे हैं कि देखो, ये मेरा अंश होकर मैंने इसे मनुष्य शरीर दिया और ये फिर वही दुष्ट कार्य कर रहा है। अब इससे आगे थोड़ी सी और विशेष चर्चा है। बहुत ध्यान से कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि